नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। ये दो सक्सेस स्टोरीज़ हैं। ये दो रेजिडेंसी परमिट आए हैं डिपेंडेंट के, स्पाउस के, और साथ में इनका बच्चा है जिसको हम इन्फेंट कहते हैं। आई थिंक सो इनसे पूछेंगे 6 मंथ का भी नहीं हुआ होगा। तो वाइफ ऑलरेडी जा चुकी है। केस की जो हिस्ट्री है आपको इस वीडियो में भी बताऊंगा, और साथ में इस इन्वेल्व को भी खोलते हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री में जाना है, रिसर्च ज़रूर करें। रिसर्च नहीं करते तो जो चीज़ इनके साथ हुई है आपके साथ भी वही होगी। जब तक आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है तब तक आप लोगों के साथ चीटिंग होती ही रहेगी। ये वीज़ा तो इसमें भी लगा हुआ है और आप प्रॉब्लम में आते ही रहेंगे। तो देखिए, इनके रिश्तेदारों को हमने ही भेजा था। कंट्री का नाम है स्वीडन। वहाँ पे गए थे, तो लेकिन वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने रिश्तेदार जो इंडिया में हैं उनके जो वीज़ाज़ हैं वो किसी फिनलैंड की एजेंसी के थ्रू अप्लाई किए। वो वो स्वीडन के अंदर ही है। स्वीडन में गए थे हमारे थ्रू इनके रिश्तेदार। वो आप स्वीडन में पहुँच चुके हैं, पहुँच चुके 2-3 साल पहले। तो उन्होंने इनके वीज़ाज़ अप्लाई करने थे। उसके लिए उन्होंने वहाँ का लोकल कंसल्टेंट यूज़ किया था स्वीडन के अंदर। इंडियन ही है, हमें मालूम है, तो मुझे भी मालूम है, लेकिन हम वी कुड नॉट डिस्क्लोज द पर्सनल आइडेंटिटी ऑफ एनी पर्सन एनीवेयर, और किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं। लेकिन हम केस स्टडी बनाकर आप तक ज़रूर लेकर आते हैं, प्रिकॉशंस ज़रूर लेने हैं। बट उन्होंने इनको हमारे पास नहीं भेजा। कहते कि सर की फ़ीसें ज़्यादा हैं, तो आप इनके थ्रू करा लो, जो फिनलैंड के अंदर, जो स्वीडन के अंदर हैं, वो आपसे कम फीस ले लेंगे। मैं कहा चलो, मुझे तो अभी पता लगा कहानी का जब ये हमारे पास आए। इन्होंने उनके थ्रू अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद ये देखिए, और स्वीडन के वीज़ाज़ रिफ्यूज़ हुए इनके दोनों के, मियाँ बीबी के। और इवन 2 बारी रिफ्यूज़ हुआ है स्वीडन का वीज़ा इनका, 2 टाइम्स। और इवन फंड्स के नाम पर भी ये ठगे गए, और इन्होंने कंप्लीट प्रोसेस में आई थिंक सो 5 लाख रुपया ख़राब कर दिया। और मैंने फिर बताया कि वी आर वेरी टेक्निकल टुवर्ड्स द फंड्स मैनेजमेंट। फंड्स में हम प्रॉपर हेल्प करते हैं क्लाइंट्स की। किस कंट्री में स्टूडेंट का वीज़ा डाल रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। पंजाब के हैं स्टूडेंट, तो आप अपना अकाउंट जाके दिल्ली में खुलवाते हैं, तो क्या वो एम्बेसी एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। जहाँ आप साउथ के स्टूडेंट हैं, आपका अकाउंट पंजाब में खोल दिया है, अभी कौन सी एम्बेसी में अपना वीज़ा डाल रहे हैं, दैट इज़ अगेन डिपेंड। तो 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं, और हर एक चीज़ के ऊपर वी आर टेकिंग द पेन। ऐसा नहीं है कि केस ले लिया काम ख़त्म। मैं इस वीडियो में फिर बता दूं, मैं किसी को भी 100% नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा। वी आर नॉट द गॉड कि मैं भगवान हूं, को सबको मैं लंगर लगाऊं, सबको मैं वीज़ाज़ प्रोवाइड करूं। ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें गलत भी हो जाती हैं। गलत मीन्स किसी का रिफ्यूज़ भी हो सकता है, आइदर एडमिशन या वीज़ा भी। बट डिमोरलाइज नहीं होना। अगर आपके अंदर पेशेंस हैं, अगर हमने आपका केस लिया हुआ है, तो आपको जो हम चीज़ें बताते हैं वो साथ में आप पैरेलल में करते रहें। आप वो चीज़ों के ऊपर तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। आपने कहा कि एजेंट को पैसे दे दिए, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपना टाइम भी वेस्ट करेंगे, अपनी मनी भी वेस्ट करेंगे। तो 2 टाइम रिफ्यूज़ल के बाद फिर हमारे पास आ गए। ये हमारे पास आए, उस टाइम इनके पास कोई बच्चा भी नहीं था। दोनों मियाँ बीवी आए, इन्होंने अपनी सिचुएशन देखी। कहते यार हम तो पहले ही बड़े ख़राब हुए पड़े हैं, पैसे भी बहुत ख़राब हो गए, पैसे हमारे पास है भी नहीं है, तो हमने अभी जाना है, हमारे पास इतना ही बजट है। तो इनका केस सारा मैंने एनालाइज़ किया। इनसे मैं इनकी वाइफ की प्रोफाइल भी पूछूंगा, तो फिर डिस्कस करेंगे, और इसको किस वे से हमने काम कौन सी कंट्री में डाला। तो आने के बाद इनका केस हमारे पास, सारा केस को स्टडी किया गया। स्टडी करने के बाद आई थिंक सो इन्होंने हमसे एक चीज़ कही कि मेरा एडमिशन आ जाएगा तब मैं पैसा दूंगा। पता नहीं ऐसा कुछ हुआ था, जहाँ आप देकर गए थे कुछ ना कुछ, बाकी कहते हैं हम एडमिशन के बाद दे देंगे। पता नहीं एडमिशन ही ना आए। तो इनका केस डाला। इन द बिटवीन इनकी वाइफ की डिलीवरी आ गई। तो अभी डिलीवरी थी, जाना भी बड़ा डिफ़िकल्ट था। फिर उन्होंने कहा कि इस केस को डेफर करवाया जाए नेक्स्ट इनटेक में। तो फिर नेक्स्ट इनटेक में उसको डेफर भी करवाया गया। फिर बच्चा कितना 3 या 4 या 5 मंथ का हुआ होगा। और उसी दौरान वाइफ का केस भी हमने डाल दिया। कहते चलो वाइफ का डाल देते हैं, तो मैं बाद में देखता हूँ। उधर वाइफ का बच्चा, उधर वाइफ का वीज़ा आ गया, वीज़ा ग्रांट हो गया। तो वाइफ को तो जाना था, ऑनलाइन पढ़ नहीं सकती थी, वाइफ ने जाना था। और बच्चा इन्फेंट है, जो फीड ले रहा है मदर की, वो बेचारी मदर उसको छोड़ के फॉरेन में चली गई। तो ये पीछे दोनों
तो अभी बच्चा भी छोटा है, फीड लेने वाला बच्चा है, पिताजी कैसे उसको हैंडल कर रहे होंगे, या पेरेंट्स जो इनके हैं वो कैसे हैंडल कर रहे होंगे बच्चे को, ये वही सिचुएशन बता सकता है जिसके ऊपर ये चीज़ें बीतती हैं। हमें यहाँ मंच पे बैठ के वीज़ा दिखा दिए जी, ये कर दिया, वो कर दिया, वो डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन ऑन ग्राउंड भी समझना बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेंट की सिलेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर गिविंग द केस टू एनी कंसल्टेंट। कितना ग्रेडी है, कितना सिंसियर है, कितना उसको नॉलेज है, कितनी कंट्रीज के ऑप्शंस हैं, और कितना ट्रांसपेरेंट है टुवर्ड्स योर केसेस, वो देखना बहुत जरूरी है। वो कहां से मिल सकता है? मीटिंग के बाद मिल सकता है, उसके ऑफिस में विजिट के बाद मिल सकता है, उसकी स्टैंडिंग चेक कर सकते हैं कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, उसके सोशल मीडिया, उसकी वेबसाइट, ये सारी चीजें चेक करें। देयर आफ्टर गिव योर केस टू दैट कंसल्टेंट। और ऑफिस में जाने के बाद माहौल चेक करें कि अगर आपने डायरेक्टर को ही कंपनी के मिलना है, जो ऑफिस का ऑनर है, उसको मिलना कितना ईजी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ऑफिस में आप उस ऑफिस के ऑनर को ही नहीं मिल पाते, तो वहां पर भी आपके साथ ठगियां होंगी। कारण क्या है? उसके पीछे बहुत सारे कारण है। कल आपका केस नहीं होता, जो स्टाफ आपके केस को डील कर रहा है उसने तो चेंज होना ही है। क्यों? क्योंकि वो प्राइवेट है, आज इसके पास जॉब तो कल उसके पास। ऑनर को नहीं मिलते तो आपकी पैसा रिकवर करना भी आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर पुटिंग योर एप्लीकेशंस टू एनी कंट्री, सी द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द कंपनी ऑनर, कि उसको मैं कितनी इजीली एक्सेस कर सकता हूं, कितनी इजी मैं अपना कुछ दुखड़ा बता सकता हूं अगर कल मेरे साथ अप एंड डाउन्स होती हैं। तो ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद कंसल्टेंट को सिलेक्ट करना है। मैं बच्चे का देखिए, बच्चे इनका है, और भाई साहब ये हैं, ये इनका भी वीज़ा आया है, और फंड्स में भी पूरी हेल्प की है क्योंकि सिचुएशंस खराब थी। अभी भाई साहब से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस मीटिंग में, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। तो कितना टाइम हो चुका है हमारे साथ जुड़े हुए आपको? 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 5 महीने? 1 साल तो हो जाएगा। 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर चुका। 1 साल से पहले भी कभी विजिट की थी मेरे ऑफिस में, जहाँ फोन पे डिस्कशन, जहाँ चैट की हो? कभी फोन पर की थी, बस विजिट नहीं की थी। विजिट नहीं किया था। तो आपका प्रीवियसली रिफ्यूज्ड भी है कहीं से? कौन सी कंट्री से? स्वीडन से। कितनी बार? 2 बार। तो स्टडी वीजा? हाँ, स्टडी वीजा। उसका क्या रीजन रहा होगा स्वीडन के रिफ्यूजल का? कोई फेक फंड थे, जहाँ बंदे को हैंडल करना नहीं आ रहा था, जहाँ समझ नहीं रहा, पर क्या प्रॉब्लम आई थी? थोड़ा नहीं है उसके बारे में, आपको पता नहीं है। वाइफ कहाँ है आपकी? भाई फिनलैंड में है अभी। आपको वाइफ का पता है कि वाइफ की कोई एजुकेशंस क्या थी उनकी? 12th की है, बीए की है, या कुछ? बीएससी है। बीएससी की हुई। परसेंटेज पता है कुछ? परसेंटेज नहीं। ते आइल्स किया हुआ था? IELTS कितने परसेंट उसके आइल्स में बैंड थे? 6 बैंड थे। 6 बैंड। आपकी वाइफ को फॉरेन गए हुए कितना टाइम हो चुका है? अभी 3 मंथ हो गए। 3 मंथ हो चुके। तो आपका जो बच्चा है कितने मंथ का है? अभी 4 मंथ का है। 4 मंथ का है। तो जब आपकी वाइफ गई थी, वो कितने मंथ का बच्चे को छोड़ के गई थी? वही 1-2 महीने का था। 1-2 महीने। तो उसका जाने का दिल कर रहा था? नहीं। तो अभी जो उसको देखती है वहां पे बैठ के रोती भी होगी कि नहीं? हाँ, क्रॉस होती है। हाँ, रोती है। ये सेंटीमेंट बहुत, मतलब इसको कोई नहीं बताएगा, लोग वीजा बताएंगे, वीजा आ गया। सिचुएशन समझने की कोशिश, और इनका केस का कितना प्रेशर हमारे ऊपर होगा। वी आर द ह्यूमन बीइंग, मैं फिर बता दिया, वी आर द ह्यूमन बीइंग, मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, वी आर द प्रोफेशनल। और एमी अननेसेसरी मैसेज डालते हैं, सर मैंने केस कराना है, उससे प्रोफाइल मांगते हैं, प्रोफाइल भेजता नहीं है। सर आप पैसे मांगते हैं, बिल्कुल मैं पैसे लेता हूँ, फ्री में कोई काम नहीं है हमारे पास भी, रजिस्ट्रेशन फीस है, और मैक्सिमम पेमेंट मेरी कब है? जब मैं वीजा बच्चे का आता है। अननेसेसरी हमसे चैट करते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस करते हैं, तो यू आर ऑल्सो वेस्टिंग योर टाइम एंड अवर। हम आपकी चैट का या आपके कॉल का 5-10 मिनट से ज्यादा आपको टाइम नहीं दे पाएंगे। इससे ज्यादा अगर आपको टाइम चाहिए तो यू नीड टू रजिस्टर अस, देयर आफ्टर वी कैन लिसन यू। आपकी जो भी दुखड़ है उसको सुनेंगे, उसके बाद हम बता पाएंगे कि आपके केस को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, होने वाला है या नहीं है। अदरवाइज मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सीरियस हैं तो तब हमें कॉन्टैक्ट करें, तो अदरवाइज आप अपना भी हमारा भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो सिचुएशन देख सकते हैं कैसी है 1 मंथ का। तो आपकी 2 बारी रिफ्यूज थी, वाइफ चले गई, 2 महीने का बच्चा है, तो पीछे बच्चे को कौन हैंडल कर रहा था?
मैं और मेरी मम्मा मम्मा करते दूध पीता है ऊपर वाला अपना जो डब्बे वाला दूध पीता है, तो ठीक है सेहत बच्चे की। ओके। तो अभी वीजा आ गए, बड़े खुश हैं। हाँ जी। तो वहां लाइफ कितनी हार्ड है वाइफ से पता चल गया होगा की कहती है उधर ठंड बहुत है ठंड और उधर काम भी बड़ा यूरो तो कहती होगी सड़कों पे पड़े हैं जल्दी आ जाओ उठाने, नहीं ऐसी कहती होगी। तो बाहर जाने का इतना क्रेज क्यों है मतलब पब्लिक को, सबको? देखो आपको भी 2-2.5 साल हो चुके, 4-5 लाख रुपया खराब भी किया, अभी फिर लगा करें। ऐसा क्यों है कि इंडिया में कुछ नहीं है, इंडिया में कोई ऐसी जॉब्स नहीं है जब वहां पे सारा कुछ है? इंडिया में ऐसे जॉब नहीं ना मिलता। यहाँ कितने के पैसे कमाते हैं इधर हाँ इधर कुछ नहीं। तो वाइफ क्या कमाती थी इधर हाँ, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। तो देखिए अपनी सिचुएशन है, कहता जॉब नहीं है मेरे पास भी ना वाइफ। तो आपको क्या लगता है आपके पास इंडिया में जॉब नहीं तो वहां मिल जाएगी? मिल जाएगी। मिल जाएगी। कोई सर्च किया आपने सर्च कौन सी जॉब मिल सकती है? उधर जो हेल्पर की हो गई ऐसे। कोई ये भी देखा कि कितनी सैलरी मिलती है? सैलरी मिलती है, अच्छी मिल जाती है। अच्छा, तो आपको ये मालूम है कितनी एक्सपेंसिव कंट्री है, रहना खाना कितना मुश्किल है वहां पे कि सस्ता है? थोड़ा महंगा भी है। तो अभी रहेंगे कहाँ जाकर आप जब अभी जाना है? वाइफ ने कर दिया है सारा कुछ? हाँ अपार्टमेंट लिया हुआ है। तो वाइफ अभी खुश होगी, चलो बच्चा आ रहा है यार, हस्बैंड भी आ रहा है, थोड़ी बहुत ही सपोर्ट मिलेगी। हाँ जी। तो अभी तो वाइफ ने 5-10 लाख रुपए तो कमा लिए होंगे 2 महीने में, ना आके यहाँ से भेजने हैं। इधर से ये सारा खर्चा। समझने की कोशिश करें, फैक्ट है हमारे पास, गप्पे नहीं है कि बाहर की लाइफ यहाँ से 100 टाइम टफ है। क्यों? क्योंकि वहां पर एक्सपेंसिव रुकने वाले नहीं है, रेंट आएगा ही आएगा, घूमने फिरने के लिए जाएंगे ट्रांसपोर्टेशन लगेगी, खाना है तो पैसा है तो आप राशन परचेज कर पाएंगे। वहां पर खर्चे रुकने वाले नहीं है और वहां पर आपको 24/7 क्या टांगों के ऊपर खड़े रहना पड़ेगा अगर आप एक अच्छी लाइफ ढूंढ रहे हैं। और कम से कम किसी भी कंट्री में जाने से पहले 1 या 2 साल से पहले आपको उसकी एबीसी समझ नहीं लग पाएगी। आपको यह लगता है कि फॉरेन में जाते ही इजी है, फ्रॉम द फर्स्ट डे आप वहां पर पहुंच जाएंगे। जो 20 साल पुराना बंदा वहां पर बैठा हुआ है, समझने की कोशिश करें, वो छोड़ दें कि बस यार फॉरेन में ही जाएंगे तो तभी सेटल हो पाएंगे। इंडिया में देखिए कितने बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, यहां पर भी अगर हम स्ट्रगल करें 24/7 काम करें, ये मेरा लिख के लीजिए चैलेंज है, 2 साल करना है, तो आप यहां पर भी 50,000 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। बट 24/7 काम करना पड़ेगा। सीरियसली कस्टमर आता है जो नहीं आता है, बट आपने सुबह उठ के अपने काम पर जाना है और शाम को घर वापस आना है। तो यहां पर भी आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन लोगों का क्रेज ज्यादा है फॉरेन जाने का। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी कंपनी के साथ? आप जब हमारे साथ रजिस्टर्ड हुए थे कितने पैसे दिए थे 1-1.5 साल पहले? वही 20,000 दिया था। अच्छा 20,000 दिया था आपने, मैंने कहा शायद आपने कहा एडमिशन के बाद। 20,000 देने के बाद बाकी फीस हमने कब ली थी आपकी? जैसे बच्चों के भी वीजा आए हैं तो कब ली थी? वीजा आने के बाद ली है कि बीच में? आने के बाद ही ली है। वीजा आने के बाद ही ली है। तो पहले आपने कितना पैसा खराब किया है स्वीडन के चक्करों में? वही तकरीबन 4-5 लाख रुपए खराब कर लिया है। चलो ऐसा है कि इसमें फॉल्ट खुद का भी है और सामने वाले का जो मोटिवेशन है वो भी आपने चेक करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं भगवान हूँ, मेरे पास आगे तो मैं अभी झंडे गाड़ के दूंगा, इनके वीज़ा आगे तो आपके भी आ जाएंगे, या इनके रिफ्यूज़ हो गए तो आपके भी रिफ्यूज़ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्रोफाइलें, आपकी सिंसेरिटी, आप कितना केस के अंदर इन्वॉल्व है, एवरीथिंग उसके ऊपर पड़ी है। तो अगर आपने किसी भी कंट्री में पढ़ने के लिए जाना है, वहाँ पर घूमने फिरने के लिए जाना है, हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। एटलीस्ट आप हमारी हर एक कंट्री से रिलेटेड प्ले लिस्टें चेक करें, उससे अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें, बढ़ाएं। उसके बाद जो चीज़ें हमने उस वीडियोस में डिस्कशन की हुई उन प्ले लिस्टों में, वो क्वेश्चंस, क्रॉस क्वेश्चंस आप अपने प्रोस्पेक्टिव कंसल्टेंट से करें, देयर आफ्टर आप अपना केस उसको हैंड ओवर करें। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना। थैंक यू।